अच्छा, हमेशा ज़हन में एक चीज़ को रखना चाहिए। ये 2 टेक्निक्स होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट, द स्टडी ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें आपकी फॉरेक्स मार्केट भी आ सकती है, जिसमें आपकी इवन क्रिप्टो भी अब आ सकती है, और आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो तो इंक्लूडेड है। इसके अलावा फिक्स इनकम्स होती हैं, टी बिल्स वगैरह, इनका सबका आपस में कॉम्बिनेशन होता है। दूसरे एंड पे जो टेक्निकल एनालिसिस जो आप बात करें, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ट्स। तो चार्ट्स आपको बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस टाइम प्राइस की मूवमेंट कहां जा रही है, ठीक है। सो दोनों का कनेक्शन अगर आप बना लो कि एक आप बिजनेस वाइज देख रहे हो, फंडामेंटल वाइज देख रहे हो कि इकोनॉमी के तहत या बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत ये कंपनी एक अच्छी है, और उसको आप प्राइस के साथ एडजस्ट कर दो कि भाई अगर वो अच्छी कंपनी है या इकोनॉमी के तहत जो है उसको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके जो गेन्स हैं वो एक्सपोनेंशियल हो जाए। बल्कि मैं इसको यही कहता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जब आप कंबाइन कर लें, दैट कुड बी अ किलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, फंडामेंटली अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखेंगे तो पाकिस्तान के आपने स्टॉक मार्केट की देखें, रिकॉर्ड हाइज बने हैं, ठीक है, 100% से ज्यादा रिटर्न बने हैं। दिस इज फिनोमिनल। पहली बात यह है कि दुनिया में बहुत कम मार्केट्स ऐसी होती हैं कि बहुत इतनी जबरदस्त परफॉर्म कर जाए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि हमारे एंड पे यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आपकी स्टॉक मार्केट ऑन दी अदर एंड ये कह रही है कि भाई हालात अच्छे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट तो ये इंडिकेट कर रही है ना कि हालात अच्छे, तभी लोग पैसा डालते हैं उसमें। अच्छा, अब 1-1.5 साल में हुआ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हम ये देख लेते हैं। 1-1.5 साल में आपके जो हालात डिफॉल्ट वाले पहुंच चुके हुए थे कि आपके पास पैसा खत्म हो चुका हुआ था। अब डिफॉल्ट का सीन क्या होता है कि बेसिकली अगर आप एक ऐसा कंट्री जो कि फाइनेंशियली चल रहा हो और उसने टी बिल्स के तहत पैसे रेज किए हो, और एक टाइम आ जाए कि उसके पास पैसे ना रहे रिजर्व्स के अंदर कि वो अपनी पेमेंट अदा करे, तो उसको और एक का टी बिल के ऊपर या आपका जो बॉन्ड होता है उसकी अगर आप पेमेंट ना दे पाए, तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट होना। तो पाकिस्तान के हालात काफी हद तक ये आ चुके हुए थे। लेकिन हुआ ये कि पहले भी हिस्टोरिकली भी 1999 में भी यही हुआ था, पाकिस्तान के सिमिलर हालात हुए थे और आईएमएफ की तरफ से आपको पैसे मिल गए थे। और इस दफा भी जब आपको आईएमएफ की तरफ से पैसे रिलीज हुए, तो आपकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी, यानी कि आप ये देखो कि एक लेट्स सपोज अगर आप कोई रियल एस्टेट लेने जाते हैं और आपको लगता है कि एक प्लॉट जो है 5 करोड़ रुपए का है, और एक टाइम आता है कि वह आपको उसी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए मिल रही होती है, तो आपको तो लगेगा ना यार कि ये तो बहुत सस्ते रेट पे आया हुआ है, तो मैं इसको खरीद लूं, चाहे ये 1 करोड़ से 50 लाख पे भी आ जाएगा, लेकिन इसकी ऑल टाइम जो प्राइस थी वो 5 करोड़ थी, तो ये कम से कम 2-3 करोड़ तो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो इतनी सस्ती हो चुकी हुई थी। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट तो नीचे आ रही थी, लेकिन जो कंपनीज उसके बैक एंड पे थी वो प्रॉफिट्स बना रही थी, अर्निंग्स बना रही थी। जब अर्निंग्स बनाएंगी तो और उसके साथ आपके कुछ ट्रिगर्स आते हैं, इसको कहते हैं ट्रिगर। सो आईएमएफ की तरफ से जब आपको पैसे मिल गए, सो दैट वाज अ बिग बूस्ट या बिग ट्रिगर फॉर द इकोनॉमी, और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखो तो 100% वो परफॉर्म किया, ठीक है।